ठीक है, ये शिवदीप लांडे जो आईपीएस थे बिहार में, उन्होंने एक दो रोज़ पहले अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना ली है, नाम रख दिया है हिंद सेना। 243 सीटों पर इनको उम्मीदवार मिल जाएंगे। पहले तो मुझे उसी में संदेह है, इतना आसान नहीं होता है। अभी आपकी मतलब जुम्मा 8 रोज़ पहले पार्टी बनी है और उसके बाद आप 243 उम्मीदवार खोज लेंगे। इतना बड़ा आपका संगठन नहीं है। कोई 100 वोट लेगा, कोई 50 वोट लेगा, उससे ज़्यादा ही लोग को नहीं मिलने वाले हैं। वो एक छोटे मोटे वोट कटवा की ये लोग भूमिका कर सकते हैं। अब किसी के साथ ये तो वो डिसाइड करेंगे कि तेजस्वी के साथ कि किसके साथ। लेकिन देखिए क्या है कि 243 सीटों पर अपने लड़ जाना, ये तो मतलब अति आत्मविश्वास हो गया ना। 2025 चुनावी साल है और ऐसे में नए पार्टियों का गठन लगातार किया जा रहा है। विगत कुछ महीने पूर्व जहां पांडे जी यानी प्रशांत किशोर ने नई नवेली पार्टी जनसुराज का निर्माण किया था और उसके बाद देखिए कि लांडे साहब ने भी एक नई पार्टी का निर्माण किया है जिसका नाम हिंद सेना रखा है और अब वो भी चुनावी मैदान में कूदेंगे। उन्होंने ये हुंकार भर दिया कि 243 सीटों पे हम अपने उम्मीदवार को उतारेंगे और एक नया बिहार कहीं ना कहीं गढ़ने का काम करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं। सर, पांडे के बाद अब लांडे साहब ने भी पार्टी का निर्माण कर दिया, इन लोग का भविष्य क्या है और क्या लगता है कि पूर्व आईपीएस अब लगातार नेता बनना चाह रहे हैं? ठीक है, ये शिवदीप लांडे जो आईपीएस थे बिहार में, उन्होंने एक दो रोज़ पहले अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना ली है, नाम रख दिया है हिंद सेना। मैं दर्शकों को इसकी पृष्ठभूमि बताता हूँ। ये जो शिवदीप लांडे हैं, ये 2006 बैच के आईपीएस थे, बिहार कैडर के ही। मूलतः ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और बिहार में इनकी अच्छी छवि थी। तेज़ तर्रार अधिकारी माने जाते थे। पूर्णिया के आईजी थे और पिछले साल इन्होंने इस्तीफ़ा सौंप दिया, जो इस साल जनवरी में मंजूर किया है राष्ट्रपति ने। और उसके बाद से कयास लगाए जा रहे थे इनकी राजनीति में आने के, जनसुराज में भी जाने के कयास लगाए जा रहे थे। फिर बीच में इन्होंने 1-2 महीने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अब मैं युवाओं के साथ दौड़ूंगा। इन्होंने एक अभियान शुरू किया, रन फॉर सेल्फ, मतलब खुद के लिए दौड़ो। और अलग अलग शहरों में जाकर इन्होंने दौड़ लगाई भी, लेकिन वो दौड़ते दौड़ते सीधे राजनीति के मैदान में पहुँच गए और अब उन्होंने हिंद सेना बना ली है। और उन्होंने ऐलान किया है कि बिहार की सभी सीटों पर, यानी कि सभी 243 सीटों पर वो आने वाले चुनाव में उम्मीदवार खड़े करेंगे। तो देखिए, व्यक्तिगत रूप से अब तो शिवदीप लांडे, मैं क्या कहूँ, मुझसे बहुत जूनियर हैं, मेरे छोटे भाई के समान है। मैं बहुत ज़्यादा उनके बारे में नकारात्मक बातें नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे निराशा हुई है ना। मुझे लगता है कि शिवदीप नौकरी में रहकर आईपीएस अधिकारी रह के ज़्यादा काम कर सकते थे। ये जो राजनीति के दलदल में आ गए हैं, इनसे क्या होगा। एक तो देखिए 243 सीटों पर इनको उम्मीदवार मिल जाएंगे। पहले तो मुझे उसी में संदेह है, इतना आसान नहीं होता है। अभी आपकी मतलब जुम्मा 8 रोज़ पहले पार्टी बनी है और उसके बाद आप 243 उम्मीदवार खोज लेंगे। इतना बड़ा आपका संगठन नहीं है, ये भी मुझे संदेह ही है। अगर आप खोज भी लें, खड़े भी कर दें उम्मीदवार, तो एक भी उम्मीदवार की उसमें जमानत बच जाएगी, इस पर भी मुझे संदेह ही है। कोई 100 वोट लेगा, कोई 50 वोट लेगा, उससे ज़्यादा ही लोग को नहीं मिलने वाले हैं। वो एक छोटे मोटे वोट कटवा की ये लोग भूमिका कर सकते हैं। और इनकी पार्टी में चेहरा कौन है? मैं तो मजाक में कहता हूँ कि ये पार्टी है साहब, बीवी और गुलाम। एक साहब हैं शिवदीप लांडे, एक इनकी बीवी हैं डॉक्टर ममता, जो हर जगह इनके साथ रहती हैं, और कुछ इनके मतलब जो आसपास घूमने वाले अब हैं। तो ये साहब, बीवी और गुलाम की पार्टी है, तो इतना आसान नहीं है। देखिए, इनको सबक सीखना चाहिए था। मैडम किरण बेदी इतनी सीनियर आईपीएस थी और क्या क्या उनको मिला था, मैग्सेसे अवार्ड और ये सब। लेकिन जब राजनीति में आ गई और दिल्ली में उनको भाजपा ने मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर पेश किया था, तो क्या दुर्गति हो गई किरण बेदी की, अपनी सीट तक पर हार गई थी चुनाव। तो इतना आसान नहीं होता है। देखिए, राजनीति का सफ़र ठीक है, हो सकता है आईपीएस में आपका भौकाल टाइट हो, आपके कुछ प्रशंसक हो गए हों, लेकिन राजनीति में आइए तो ज़रूरी नहीं कि आप उसमें भी सफल हो जाइएगा। मानते हैं कि राजनीति में कहीं ना कहीं तमाम बड़ी पार्टियां जो है वो गठबंधन के साथ चुनाव लड़ती है। भाजपा इतनी बड़ी पार्टी है, उसके बाद भी जेडीयू के साथ रहती है, तो इनको भी कहीं ना कहीं गठबंधन करना चाहिए तेजस्वी के साथ होना। अब किसी के साथ, ये तो वो डिसाइड करेंगे कि तेजस्वी के साथ कि किसके साथ। लेकिन देखिए क्या है कि 243 सीटों पर अपने लड़ जाना, ये तो मतलब अति आत्मविश्वास हो गया ना। निर्णय बदल भी सकते, हाँ, बदल सकते हैं, लेकिन अब देखिए क्या करते हैं। सही कहा आपने, इनको महागठबंधन में यदि जाएं तो और कुछ, हाँ, तो तेजस्वी के नेतृत्व में ही ना महागठबंधन है। कुछ मान लीजिए इनको कुछ सीटें मिले, 8-10 सीटें मिले और उस पर ये कंसंट्रेट करें, तो हो सकता है जीतने की ज़्यादा संभावना हो। चमकेगा कुछ। हाँ, तब कम से कम इससे बेटर वो मैं रणनीति मानूंगा। ये मानते
हाँ, भाजपा के साथ जाने की सलाह तो मैं नहीं दूंगा, वो तो सब परम पाखंडी है। जदयू के साथ भी नहीं जाए, है ना। अब इधर छोटे भाई से मेरी उतनी बात नहीं हो रही, बात होगी तो कहूँगा। जी जी। चलिए सीधे तौर पे लांडे साहब ने हिंद सेना का निर्माण किया है और चुनावी मैदान में अपनी किस्मत को आजमाएंगे, लेकिन पूर्व आईपीएस अमिताभ दास का सीधे तौर पे मानना है कि 243 सीटें बहुत ज़्यादा सीटें होती है और बिहार की राजनीति को समझना सबके बूते की बात नहीं है। अगर वो साथ में चुनाव लड़ते हैं, तेजस्वी के हाथों को मजबूत करते हैं, तो उनका भविष्य कहीं ना कहीं राजनीति में कुछ चमक सकता है। सहयोगी आफ्ताब के साथ रोहित, नटराज न्यूज़, पटना।